अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज का हमारा न्यू 9th क्लास, आज का हमारा टॉपिक होगा आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। बेटा हमने ये बॉन्ड पढ़ लिए, बॉन्ड की टाइप पढ़ ली, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। आज हम जिन कंपाउंड में ये बॉन्ड पाया जाता है भाई उनकी प्रॉपर्टीज भी उसी लिहाज से भी चेंज होती रहती है। ये नहीं भाई सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज होती है, नो। आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड में पाया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड में पाया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में देखते हैं। तो पहले देखिए बेटा हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। बेटा एज यू नो आयनिक बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बहुत मजबूत, सबसे ज्यादा तगड़ा जो मजबूत बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। वाई, क्यों ये मजबूत क्यों है? बिकॉज it is formed between two opposite ions, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ अपोजिट आयंस के दरमियान बनता है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के दरमियान बनता है। और बेटा आप जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, यानी अट्रैक्शन की बहुत ज्यादा मजबूत फोर्सेस पाई जाती है। इसलिए इनके कंपाउंड्स को, इनके कंपोनेंट्स को, इनके अज्जा को अलग करना वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो आयनिक बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड है। अब इसकी प्रॉपर्टी है कि जब बनता है एक आयंस के गिर्द अपोजिट चार्ज आयंस होते हैं। इनकी इसकी प्रॉपर्टी है ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिट चार्ज आयंस। हर आयन के गिर्द उसके अपोजिट चार्ज वाले आयन होते हैं। अगर कोई पॉजिटिव आयन है तो उसके गिर्द नेगेटिव चार्ज वाले आयन होंगे, और अगर नेगेटिव आयन है तो उसके गिर्द पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होंगे, और इसके दरमियान कशिश की बहुत ज्यादा मजबूत फोर्सेस पाए जाते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसकी पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। तवज्जो करो बेटा, ये फिगर आयनिक कंपाउंड को शो करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर आप तवज्जो करेंगे तो ये बड़ी आसान तरीके से बन जाती है। आप ऐसे एक मुरब्बा क्यूब शक्ल का शक्ल बनाएं, इसके अंदर कोने के कोना देखते हुए दूसरी क्यूब बनाएं। ये 3 क्यूब बनानी है बेटा आपने। एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा, दूसरे के अंदर तीसरा डब्बा, क्यूब बना ले। अब इनके कॉर्नर्स को, कोनों को आपस में इस तरीके से आपने कनेक्ट कर देना है, मिला देना है। अब क्या करना है बेटा, आपने इनकी साइड को आपस में कनेक्ट करना है। ये बैक वाली साइड के सेंटर का, इस वाले बैक इसके सेंटर से मिला देना है, इसकी सेंटर को इसके सेंटर से मिलाना है, इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिलाना है, इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ। इसी तरह बेटा ऊपर वाले बैक वाली के सेंटर को इस नीचे बैक के साथ मिलाओ, दरमियान वाले के सेंटर को इस दरमियान वाले के साथ मिलाओ, और ऊपर आगे वाले के सेंटर को इस आगे वाले के साथ ऐसे मिला दो। ये अब आपने क्या करना है बेटा, पर हम स्ट्रक्चर ऑफ NaCl जब डिस्कस कर रहे हैं तो क्यूबिक शक्ल, तो कोने पे क्लोरीन का एटम आता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है
तो बड़े जो दायरे को ज़ाहिर करेगा क्लोरीन को, क्लोराइड आयन, और जो छोटा दायरा है ये रिप्रेजेंट करेगा Na+। तो कोने पे यहाँ पे क्लोरीन है, कोने पे क्लोरीन, एक क्लोरीन है तो यहाँ पे सोडियम है। सिमिलर में आयन ही है, ये अपोजिट है, एक के गिर्द पॉजिटिव के आगे नेगेटिव, नेगेटिव के आगे पॉजिटिव, दो आयन इकट्ठे नहीं है। क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, सोडियम है क्लोरीन सोडियम, 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 क्लोरीन। तो इस तरीके से देखे बेटा कि हर आयन के गिर्द आप देख लें उसका अपोजिट आयन है। अगर कोई नेगेटिव आयन आया है तो उसके आगे पॉजिटिव आयन है, और अगर पॉजिटिव आयन आया है तो उसके आगे नेगेटिव आयन मौजूद है। तो ये स्ट्रक्चर है NaCl। सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है जी। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अब बात करते हैं बेटा आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की। खसूसियात, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब बेटा आपको पता है आयनिक बॉन्ड मजबूत बॉन्ड है, इसके आयन्स को अलहदा करना एक मुश्किल काम है। जब आयन मुश्किल अलहदा नहीं होते तो उनको अलहदा करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे आप, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहली प्रॉपर्टी है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इनमें से बिजली नहीं गुजर सकती। क्यों? बात तो ये करंट दो चीजों में से गुजर सकता है, जो यानी दो चीजों के जरिए गुजर सकता है। या तो करंट गुजर सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जरिए या फ्री आयंस के जरिए। अब आयनिक कंपाउंड में ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ना ही फ्री आयंस मौजूद हैं जो फ्रीली मूव कर सकें। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन कंपाउंड के जो अपना कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी की वो बहुत लो है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है दे हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनमें से करंट नहीं गुजर सकता भाई। एक तो मेल्टिंग का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई इनकी कंडक्टिविटी जो है ना वो लो होती है। इसी तरह इनकी दूसरे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ये हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनको ये ब्रिटल सॉलिड है। मतलब है जब आप इनको ठोकर मारें तो तरतीब के साथ नहीं टूटते हैं, हमें टूट जाते हैं। ये ब्रिटल सॉलिड है। अच्छा इनकी एक प्रॉपर्टी ये भी है आयनिक कंपाउंड की, यानी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी जो है ना इनकी सॉलिड स्टेट में लो होती है, लेकिन अगर इनका एक्वा सॉल्यूशन बना लें, एक्वा सॉल्यूशन मीन अगर इनको पानी में हल कर लें या इनको पिघला लें, मोल्टन स्टेट पिघला लें, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि जब आप इनको पानी में हल कर देंगे या मोल्टन स्टेट में ले आएंगे फिर इनमें फ्री आयंस पैदा हो जाते हैं।
जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो जाते हैं। तो ये हमारे आयनिक कंपाउंड हो गए। अब हम जाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की तरफ। कोवेलेंट कंपाउंड, इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। बेटा कोवेलेंट कंपाउंड में आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है जो आयनिक बॉन्ड की निस्बत कमजोर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड की निस्बत कमजोर बॉन्ड है। ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है बेटा दो टाइप्स का होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान होता है और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक जैसे एटम्स के दरमियान होता है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिफरेंट होती है। तो अब हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। बेटा वही प्रॉपर्टी है जैसे आपने देखा है कि इनमें बॉन्ड आयनिक कंपाउंड की निस्बत लो होता है, कमजोर होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड की निस्बत कमजोर होंगे, लो होंगे। पहला है दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं उन मॉलिक्यूल के जो छोटे होते हैं, लेकिन इनमें ऐसा है कि अगर कोई लार्ज मॉलिक्यूल हो जिसमें एटम ज्यादा होते हैं तो फिर उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अमूमन आम तौर पे जो कोवेलेंट कंपाउंड है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, कम होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कोवेलेंट कंपाउंड की कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, इनमें से भी बिजली नहीं गुजर सकती। तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा अभी क्योंकि ये अब दो टाइप्स हो गई, पोलर और नॉन पोलर। अगर कोवेलेंट कंपाउंड होंगे पोलर वो वाटर में हल होंगे क्योंकि पानी भी पोलर है, और अगर कोवेलेंट कंपाउंड नॉन पोलर होंगे तो वो पानी में हल नहीं होंगे। तो तीसरी प्रॉपर्टी है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड are soluble in water but non-polar compounds are not soluble in water। तो बेटा उम्मीद है आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई मसला है तो कमेंट में बता दें। अल्लाह आपका हमें नासर होगा।